हेलो एवरीवन, मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने एसपीएसटी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि हमारे एसपीएसटी प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो कि यूपीएससी के पेपर के लिए बनाए जाते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन इसमें है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1857 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण। इसमें उदारवादी जो नेता थे वह उभरे थे ज्यादा। प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में ए हो ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रश्न 4, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। प्रश्न 5, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। प्रश्न 6, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न 7, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कजन के काल में यह पारित हुआ था। प्रश्न 8, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय थे। प्रश्न 9, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। प्रश्न 10, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए थे। प्रश्न 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न 12, भारतीय संगठन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न 13, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। प्रश्न 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था प्रथम बैठक में। प्रश्न 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न 6, किस कांग्रेस नेता को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता। प्रश्न 17, बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कजन ने किया था। प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 19, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी। प्रश्न 20, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न 21, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण की अवधि यह कहलाती है। प्रश्न 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। प्रश्न 23, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। प्रश्न 24, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। प्रश्न 25, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। प्रश्न 26, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। प्रश्न 27, भारतीय में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंदो घोष थे। प्रश्न 28, मैडम भिकाजी कामा रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट प्रकाशित यह करती थी। प्रश्न 29, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न 30, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। प्रश्न 31, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई थी। तो प्रश्न 32, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। प्रश्न 33, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी के मित्रा से अनुशीलन समिति संबंधित है। प्रश्न 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। प्रश्न 35, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। प्रश्न 36, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। प्रश्न 37, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। प्रश्न 38, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। प्रश्न 39, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने यह प्रतिपादित किया था। प्रश्न 40, 1906 ईस्वी में कांग्रेस कोलकाता संबंधित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। प्रश्न 41, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। प्रश्न 42, बंगाल से बिहार का पृथक
कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार पृथक हुआ था। प्रश्न 43 राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा? तो अरविंद घोष ने कहा था। प्रश्न 44 मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ। तो प्रश्न 45 लॉर्ड हर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। प्रश्न 46 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था। प्रश्न 47 अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने किया था। प्रश्न 48 सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। प्रश्न 49 मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। प्रश्न 50 गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह लिखा गया था गीता रहस्य।